आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाकुंभ भगदड़ में कितने लोगों की जान गई, कौन बताएगा? अभी तक नहीं आए सामने आंकड़े। हार के डर से बौखलाई आप, क्या हरियाणा वाले अपने बच्चों के पानी में डाल रहे जहर? पीएम मोदी का पलटवार। सोनीपत पहुंचकर सीएम सैनी ने पिया यमुना का पानी, सीएम आतिशी को भी दिया न्योता। सुबह सुबह पीएम मोदी ने सीएम योगी को मिलाया फोन, महाकुंभ में भगदड़ का लिया जायजा। पाकिस्तान बांग्लादेश में छाएगी गरीबी, डोनाल्ड ट्रंप ने रोकी मदद। गाजा में कॉन्डम बांटने के लिए बाइडेन ने खोल दिया था खजाना, खर्च किए 4.3 अरब डॉलर। आर्मी में ट्रांसजेंडर सैनिकों की भर्ती पर लग सकती है रोक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए आदेश। रेवेन्यू हाई फिर भी कम हुई कमाई, बाजार बंद होने के बाद टाटा मोटर्स ने पेश किए कमजोर तिमाही नतीजे। चाकू अटैक के बाद सैफ करीना ने 14 दिन बाद लिया शॉकिंग फैसला। और रनों की तलाश में दिल्ली आए विराट को मिले पुराने मित्र। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में मौनी अमावस्या से पहले देर रात संगम पर हादसा हो गया। यहां भारी भीड़ में भगदड़ मची, जिसमें कई लोग घायल हो गए और वहीं कुछ मौतों की भी खबर है। प्रशासन की तरफ से अभी मौतों पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि हादसे के 12 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी तक हताहत लोगों की संख्या नहीं बताई जा सकती है। सोशल मीडिया पर पीड़ितों के तमाम बयान लोग शेयर कर रहे हैं। इन्हीं में से एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जो कह रहा है कि हम 7 आदमी हैं, 9 आदमी थे, 2 आदमी मर गए, राम अवध शर्मा और गुल ईचा देवी। जब पूछा गया कब, तो वह कहता है अभी 1 घंटा पहले। वह कहता है कि 112 पर फोन किया, कोई नहीं उठाया, 100 पर किया, कोई नहीं उठाया, बॉडी वहीं पर है, पुलिस थी, कोई बोला ही नहीं, बोला बढ़ो बढ़ो बढ़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली के कतरा नगर इलाके में रैली की। पीएम मोदी ने यहां चुनावी रथ सभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी को घेरा। हरियाणा पर दिए गए बयान को लेकर पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हरियाणा वाले यमुना के जल में जहर मिला रहे हैं। यह हरियाणा का नहीं, पूरे देश का अपमान है। हरियाणा का भेजा हुआ यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी पीता है, सभी न्यायमूर्ति और बाकी सभी सम्मानित लोग भी पीते हैं। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आपदा वालों ने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया है। इन लोगों ने 3 चुनावों में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे, आज कह रहे हैं कि यमुना जी वोट नहीं देती। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाल ही में सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने यमुना नदी के पानी को लेकर चल रही सियासत पर प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार यमुना के पानी में जहर मिला रही है, इसे जेनोसाइड की कोशिश बताई जा रही है। इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री सैनी खुद यमुना नगर स्थित यमुना पार पहुंचे और यमुना के पानी का आमचन किया। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को भी यमुना का पानी जांचने के लिए आमंत्रित किया। वहीं नायब सिंह सैनी ने यमुना नगर के आदि ब्रदरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भारतीय संस्कृति, जल संसाधनों और नदियों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि भारतीय परंपरा में नदियों को मां का दर्जा दिया गया है। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मच गई है। बुधवार तड़के श्रद्धालुओं की खचाखच भीड़ की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस भगदड़ में कुछ के घायल होने की खबर है। इसी बीच पीएम मोदी ने सुबह सुबह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन मिलाया। दरअसल जैसे ही संगम नगरी में महाकुंभ में भगदड़ मचने की खबर पीएम मोदी तक पहुंची, उन्होंने तुरंत सीएम योगी को फोन मिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ मेले की स्थिति के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की, साथ ही महाकुंभ में घटनाक्रम की समीक्षा की और तत्काल सहायता उपलब्ध कराने को कहा। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर मची भगदड़ के बाद अखाड़ों के अमृत स्नान पर अभी सस्पेंस है। अखाड़े अमृत स्नान करेंगे या नहीं, इस पर भी बातचीत का दौर जारी है। इसी बीच महाकुंभ में उमड़ी भक्तों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए मेला अधिकारियों ने अहम आदेश दिया। मेला अधिकारियों की माने तो सभी अखाड़ों से बातचीत हो गई है और वे स्नान करेंगे।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद सबको चौंका दिया है। ट्रंप ने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के एक फैसले के बाद अमेरिका की तरफ से दुनिया के देशों को विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली मदद रोक दी गई है, जिससे भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल पर आर्थिक संकट छा गई है। अमेरिका की ओर से दी जाने वाली सहायता रुकने से इन देशों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही कई ऐसी घोषणाएं की जिससे दुनिया के देशों की नींद उड़ गई। उनके एक फैसले ने भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे की नींद भी उड़ा दी। विदेश मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे के तहत सभी विदेशी सहायता को निलंबित करने की घोषणा की गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट दफ्तर व्हाइट हाउस की जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप के संभालते ही प्रशासनिक स्तर पर कई बदलाव हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस की सबसे युवा प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट की हो रही है। लेविट ने अपनी पहली ही प्रेस ब्रीफिंग में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम नागरिकों की गाढ़ी कमाई को बाइडेन प्रशासन ने फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजे में मुसलमानों के कॉन्डम के लिए खर्च कर दिया। लेविट ने बाइडेन प्रशासन की आलोचना करते हुए खुलासा किया है कि पूर्ववर्ती प्रशासन ने $50 मिलियन यानी 4.3 अरब रुपए गाजा में कॉन्डम पर खर्च कर दिए हैं। हालांकि अधिकारियों ने दावे को पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया और बाइडेन के एक पूर्व सीनियर अधिकारी ने लेविट के इस बयान को बुरा सपना कहकर खारिज कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसकी वजह से अमेरिका में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सेना से जुड़े 4 कार्यकारी आदेशों पर ही हस्ताक्षर किया है, जिसकी वजह से सेना में होने वाली भर्ती में बड़ा बदलाव होने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप के जारी जिन 4 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किया गया है, उसमें एक ट्रांसजेंडर सैनिकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हस्ताक्षरित एक आदेश सेना में विविधता, समानता और समावेश पहलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक अन्य आदेश में 8000 से अधिक सैनिकों को बहाल किया गया, जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन लेने से इनकार करने के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। टाटा मोटर्स ने बाजार बंद होने के बाद दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में कंपनी के कसो मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई, साथ ही ये अनुमान से भी कमजोर रहा। शेयर बाजारों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के कामकाजी मुनाफे के मोर्चे पर भी कंपनी के लिए बुरी खबर आई। हालांकि आज कंपनी के शेयर में 3.65% की तेजी देखी गई। कंपनी के फाइलिंग मुताबिक चालू वित्त वर्ष की तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा घटकर 5,451 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 7,025 करोड़ रुपए था। यह गिरावट बाजार अनुमानों से अधिक रही, जिससे निवेशकों में चिंता देखी गई। हालांकि कसो की कुल आय 1.11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसका मतलब ये है कि कंपनी की आमदनी बढ़ी, लेकिन बढ़ते खर्च और अन्य आर्थिक कारकों की वजह से मुनाफे पर असर पड़ा। सैफ अली खान पर जब से चाकू से हमला हुआ है, खान परिवार ने सिक्योरिटी के टाइट अरेंजमेंट करवा दिए हैं। यहाँ तक कि ये पावरफुल कपल अब छोटी से छोटी बात पर भी खुद ध्यान दे रहा है। इसी बीच ऐसी खबर आ रही है कि इन दोनों ने बच्चों की सेफ्टी के लिए बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो करीना कपूर की टीम ने पेपराजी से मुलाकात की और सैफ और करीना के फरमान के बारे में उन्हें बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना की PR मैनेजमेंट ने पेपराजी से मिली और उन्हें इस फैसले के बारे में बताया। दरअसल सैफ और करीना चाहते हैं कि पेपराजी तैमूर और जय की कोई भी फोटो क्लिक ना करे, साथ ही वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाएं तो उनका पीछा ना करे। ये मुलाकात 28 जनवरी को बांद्रा वाले ऑफिस में की गई। कहते हैं कि रिश्ता बनाने में गलती की गुंजाइश रहती है, पर निभाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते जिंदगी के सफर के वो पड़ाव होते हैं जो हमें गाहे बगाहे इस बात की याद दिलाते रहते हैं कि हम क्या पीछे छोड़ आए और उनकी क्या अहमियत रही है। लगभग 13 साल बाद रणजी मैच खेलने दिल्ली पहुंचे विराट कोहली भी इसे अछूते नहीं रहे। रनों की तलाश में दिल्ली पहुंचे विराट को क्या पता था कि अतीत उनके सामने वो कहानी रख देगी जिसको याद करके वो कभी हंसेंगे तो कभी भावुक हो जाएंगे। अरुण जेटली स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के दूसरे दिन विराट अपने उन साथियों से मिले जिनके साथ वो दिल्ली में घूम घूम कर टूर्नामेंट खेला करते थे। हर उस टूर्नामेंट और मैदान की याद आज विराट के मन में घर बना चुकी है।